और माँ गायत्री के चरण में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। गायत्री मंत्र के अनुष्ठान करते समय साधकों को किन आवश्यक नियमों को मानना चाहिए, आज के वीडियो में हम जानेंगे। गायत्री मंत्र के अनुष्ठान किसी भी तिथियों में, किसी भी महीने में, किसी भी मंथ में कर सकते हैं। तिथियों में पंचमी, एकादशी, पूर्णमासी शुभ मानी गई हैं। पंचमी को दुर्गा का दिन होता है, एकादशी को सरस्वती माँ का, पूर्णमासी को लक्ष्मी तत्व की प्रधानता रहती है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में से किसी का भी निषेध नहीं है, किंतु कृष्ण पक्ष की अपेक्षा शुक्ल पक्ष अधिक शुभ होता है। अनुष्ठान करते हुए नित्य गायत्री माँ का आवाहन और अंत करते हुए विसर्जन करना चाहिए। इस प्रतिष्ठा में भावना और निवेदन भी प्रधान है। श्रद्धा पूर्वक भगवती जगत जननी भक्त वत्सला गायत्री यहाँ प्रतिष्ठित होने का अनुग्रह कीजिए, ऐसी प्रार्थना संस्कृत या मातृभाषा में करनी चाहिए। विश्वास करना चाहिए कि प्रार्थना को स्वीकार करके वे कृपा पूर्वक पधार गई हैं। विसर्जन करते समय प्रार्थना करनी चाहिए कि आदि शक्ति भयहारिणी, शक्तिदायिनी, तरण तारिणी मात्र के अब विसर्जित होजिए। इस भावना को संस्कृत या अपनी मातृभाषा में कह सकते हैं। इस प्रार्थना के साथ साथ ये विश्वास करना चाहिए कि प्रार्थना स्वीकार करके वे विसर्जित हो गई हैं। किसी छोटी चौकी, चबूतरी या आसन पर फूलों का एक छोटा सुंदर सा आसन बनाना चाहिए और उस पर गायत्री माँ की प्रतिष्ठा होने की भावना करनी चाहिए। साकार उपासना के समर्थक भगवती का कोई सुंदर सा चित्र या प्रतिमा उन फूलों पर स्थापित कर सकते हैं। निराकार के उपासक निराकार भक्ति की शक्ति पूजा का एक स्फुलिंग प्रतिष्ठित होने की भावना कर सकते हैं। कोई साधक धूप बत्ती की, दीपक की अग्नि शिखा में भगवती की चैतन्य ज्वाला का दर्शन करते हैं और उसी दीपक या धूप बत्ती को फूलों पर प्रतिष्ठित करके अपनी आराध्य शक्ति की उपस्थिति अनुभव करते हैं। विसर्जन के समय प्रतिमा को हटाकर शयन कर देना चाहिए। पुष्पों को जलाशय या पवित्र स्थान पर विसर्जित कर देना चाहिए। अधजली अगरबत्ती या रुई की बत्ती को बुझाकर उसे भी पुष्पों के साथ विसर्जित कर देना चाहिए। दूसरे दिन जली हुई बत्ती का प्रयोग फिर नहीं होने देना चाहिए। इस विधि से प्रातःकाल पूर्व की ओर मुख करके शुद्ध भूमि पर शुद्ध होकर कुश के आसन पर बैठें। जल का पात्र समीप रख लें। धूप और दीप जप के समय जलती रहनी चाहिए। बुझ जाए तो उस बत्ती को हटाकर नई बत्ती डालकर पुनः जलाना चाहिए। दीपक या उसमें पड़े घृत को हटाने की आवश्यकता नहीं। पुष्प आसन पर गायत्री की प्रतिष्ठा और पूजा के अनंतर जप आरंभ कर देना चाहिए। नित्य यही क्रम रहना चाहिए। प्रतिष्ठा और पूजा अनुष्ठान काल में नित्य होती रहनी चाहिए। जप के समय मन को श्रद्धा से भरा हुआ रहना चाहिए। स्थिर मन से पूजा करनी चाहिए। मन चारों ओर ना दौड़े, इसलिए पूरे मन से सच्ची ध्यान भावना के अनुसार गायत्री माँ का ध्यान करते हुए जप करना चाहिए। साधक के इस आवश्यक अंग ध्यान में मन लगा देने से वह एक कार्य में उलझा रहता है और जगह जगह नहीं भागता। भागे तो उसे रोक रोक कर बार बार ध्यान भावना पर मन लगाना चाहिए। इस विधि से एकाग्रता की दिन दिन वृद्धि होती रहती है। लघु अनुष्ठान के लिए नवरात्रि का समय बहुत उपयुक्त होता है। जैसे दिन एवं रात्रि के संधिकाल में उपासना अधिक फलवती होती है, वैसे ही ऋतुओं के संधिकाल नवरात्रियों में भी साधना का विशेष महत्व है। अश्विन और चैत्र मास शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा यानी कि पहली तिथि से लेकर नवमी तक 9 दुर्गाएं रहती हैं। ये समय गायत्री साधना के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। इन दिनों में उपवास रहकर 24,000 मंत्रों के जप का छोटा सा अनुष्ठान कर लेना चाहिए। ये छोटी साधना भी बड़ी के समान उपयोगी सिद्ध होती है। उपासना के समय 9 दिन में आप या तो एक समय अन्न का आहार ले सकते हैं या एक समय फलाहार ले सकते हैं। और अधिक कठिन यदि आप उपवास रह सकते हैं तो 2 समय दूध ले सकते हैं और फल
एक समय ले सकते हैं या सिर्फ एक समय दूध का आहार ले सकते हैं। इसमें से जो भी उपवास आपकी सामर्थ्य के अनुकूल हो उसी के अनुसार साधना आरंभ कर देनी चाहिए। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच स्नान से निवृत्त होकर जो नियम बताए गए हैं उन नियमों को ध्यान में रखते हुए साधना में ध्यान में बैठना चाहिए। 9 दिन में 24,000 का जप करना है। प्रतिदिन 27 मालाएं जपने से ये संख्या पूरी हो जाती है। 3-4 घंटे में अपनी गति के अनुसार इतनी मालाएं आसानी से जपी जा सकती हैं। यदि एक बार में इतना समय ना आप लगा पाएं और जप करना कठिन हो तो अधिकांश भाग प्रातःकाल पूरा कर लें, अधिकांश मालाएं, और कुछ मालाएं शाम के लिए छोड़ दें और उनको शाम को पूरा कर लें। यदि छोटा 9 दिन का अनुष्ठान नवदुर्गाओं के समय में प्रतिवर्ष करते रहा जाए तो सबसे उत्तम होता है। 9 दिन साधना के लिए बड़े ही उपयुक्त होते हैं। कष्ट निवारण के लिए, कामना पूर्ति के लिए, आत्म बल बढ़ाने के लिए इन दिनों जो भी साधना की जाती है वो बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती है। सांसारिक कठिनाइयों में, मानसिक उलझनों को दूर करने में, आंतरिक उद्वेगों को शांत करने में गायत्री अनुष्ठान से साधारण सहायता जरूर मिलती है। ये ठीक है कि किसी को सोने का घड़ा भरकर अशर्फियाँ माँ गायत्री नहीं दे जाती, पर यह भी ठीक है कि उसके प्रभाव से मनोभूमि में भौतिक परिवर्तन होते हैं जिनके कारण कठिनाई का उचित हल निकल आता है। उपासक में ऐसी बुद्धि, ऐसी प्रतिभा, ऐसी सूझ, ऐसी दूरदर्शिता पैदा हो जाती है जिसके कारण वह ऐसा रास्ता प्राप्त कर लेता है जो कठिनाई के निवारण में रामबाण की तरह फलप्रद सिद्ध होता है। भ्रांत मस्तिष्क में कुछ असंगत, असंभव और आवश्यक विचारधाराएं, कामनाएं, मान्यताएं घुस पड़ती हैं जिनके कारण वह व्यक्ति अकारण दुखी बना रहता है। गायत्री साधना से मस्तिष्क का ऐसा परिमार्जन हो जाता है जिनमें कुछ समय पहले जो बातें अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण लगती थी वे ही पीछे अनावश्यक और अनुपयुक्त लगने लगती हैं। साधक गलत आदतों से मुंह मोड़ लेता है। अनुष्ठान द्वारा ऐसे ही ज्ञात और अज्ञात परिवर्तन होते हैं जिनके कारण दुखी और चिंताओं से ग्रस्त मनुष्य थोड़े समय में सुख शांति का स्वर्गीय जीवन बिताने की स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें।